हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पीएनसी स्टडी जोन, जहां आपको मिलता है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का कंप्लीट स्टडी मटेरियल विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन इन सिंपल वर्ड्स। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियोस से आप फिजिक्स और केमिस्ट्री को बहुत ही सिंपल और इजी वर्ड्स में पढ़ सकें। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th की साइंस, जिसका आज हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1। देखिए चैप्टर है आपका मैटर इन आवर सराउंडिंग। क्लियर? देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है दैट व्हाट इज मैटर। मैटर क्या है? जो चैप्टर में आ रहा है उसका तो मतलब हमें पता होना चाहिए, और वैसे भी हमारे इस पूरे चैप्टर के अंदर मैटर के ऊपर ही हमने स्टडी करी है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको मैटर बता दूं, मैटर क्या होता है। मैटर हमारे आसपास जो भी कुछ है, कुछ भी जिसे आप देख पा रहे हो, कोई आपके आसपास कोई टेबल है, कोई चेयर है, एयर है, वाटर है, सॉइल है, हर एक चीज मैटर है। किसी भी चीज से बनी हो मैटर है। क्यों है मैटर? क्योंकि मैटर जो है वो 3 कंडीशंस फुलफिल करती है, और कोई भी मटेरियल अगर वो तीनों कंडीशन फुलफिल करता है तो वो मैटर है। पहली कंडीशन क्या होती है कि छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है मैटर। हर एक चीज जो हमारे आसपास है हम उसे तोड़ें, छोटे 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 कई सारे उसमें से टुकड़े होते जाएंगे, पार्टिकल है। दूसरी कंडीशन क्या है? उसका कुछ मास होना चाहिए। मास होना चाहिए मतलब उसमें कुछ मटेरियल भरा होना चाहिए। आप किसी भी चीज को उठा के देखिए, आपको वेट लगता है, भारी लगता है, तो मास है उसमें। किसी में कम होगा, किसी में ज्यादा होगा, लेकिन होगा सब में। तीसरी कंडीशन क्या है? वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता हो। स्पेस ऑक्यूपाई करता हो का क्या मतलब है? मतलब जगह घेरता हो। आपने उसे कहीं पे भी रखा तो वो कुछ जगह घेरे। अब आप सोचोगे कि हम एयर की बात करें, उसमें गैसेज है, वो कोई जगह नहीं घेरती, तो पूरे एटमॉस्फेयर में वो जगह ही घेरे हुए है। आप उसी एयर को क्या करिए, किसी बैलून में भर दीजिए, बैलून जैसी शेप ले लेगी, भर गई बैलून के अंदर, बैलून के अंदर का स्पेस उसने ऑक्यूपाई कर लिया। तो गैस भी क्या है हमारी? मैटर। तो सबसे पहले हम मैटर की डेफिनेशन देखते हैं। तो क्या होगी डेफिनेशन? देखिए कि मैटर इज दैट सब्सटेंस which have mass and volume and made up of tiny particles। देखिए क्या कहती है डेफिनेशन। ए मैटर इज दैट सब्सटेंस। सब्सटेंस क्या है? सब्सटेंस का मतलब है आपके आसपास कोई चीज है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई भी मटेरियल है, उसे आप क्या कहोगे? सब्सटेंस। तो एक ऐसा सब्सटेंस है विच हैव मास एंड वॉल्यूम। मास हो, इसका मतलब उसमें कुछ क्या हो? वजन हो, उसके अंदर कुछ पार्टिकल्स हो, कुछ मटेरियल हो। दूसरी चीज एंड वॉल्यूम हो। वॉल्यूम कुछ नहीं है, वॉल्यूम को मैं आपको सिंपली बता दूं, वॉल्यूम का मतलब होता है ऑक्यूपाई स्पेस। कितनी जगह घेरती है वो। आपने कहीं पे भी उस चीज को रखा, वो वहां पे कुछ जगह घेर लेगी। जैसे हमने एक सॉलिड मटेरियल लिया, कोई भी आयरन का बॉक्स है हमारे पास, हमने उसे कहीं पे रखा, फर्श पे ही रख दिया, तो जहां पे वो फर्श पे रखा हुआ है क्या आप उस पे एंटर कर सकती हो? नहीं, क्योंकि वो जगह उसने घेर ली है। ओके, अब कोई चेयर रख दिया आपने, उस चेयर ने जितना फर्श घेरा है, क्या आप वहां पे खड़े हो सकते हो? नहीं, चेयर पे खड़े हो सकते हो, उस फर्श पे आप खड़े नहीं हो सकते जहां पे आपने चेयर को रखा है। तो वो स्पेस उसने क्या करा? ऑक्यूपाई कर लिया, घेर लिया। लिक्विड की बात कर लेते हैं। कोई आपने पानी लिया ग्लास के अंदर, वो ग्लास को आपने पानी से पूरा भर दिया, अब क्या उसमें आप कोई और चीज डाल सकते हो? नहीं, जगह ही नहीं है, क्योंकि ग्लास की पूरी जगह उसने ऑक्यूपाई कर ली है, घेर ली है। तो ये होती है वॉल्यूम, यानी कितना स्पेस ऑक्यूपाई करती है, दैट इज इट्स वॉल्यूम। तो उसका अपना कोई मास हो, कोई वॉल्यूम है। आपको वॉल्यूम अगर लिखना थोड़ा टफ लग रहा है तो आप सिंपली लिख सकते हो विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई ए स्पेस, जिसका कुछ मास हो और जगह घेरती हो, एंड मेड अप ऑफ
टाइनी पार्टिकल्स, टाइनी मतलब बहुत छोटे छोटे, तो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हो उसे आप क्या कहते हो, मैटर। ये तो हो गई हमारे मैटर की सिंपल सी डेफिनेशन। अब बात करते हैं इस मैटर की कुछ प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स। कुछ नहीं है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इसलिए मैं आपको बता रही हूं। कैरेक्टरिस्टिक्स बोला जाए या प्रॉपर्टीज बोला जाए मतलब सेम है। जो तीन चीजें हमने डेफिनेशन में मेंशन करी है वही हमारी कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो पहली क्या हो जाएगी, देखिए, मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। क्लियर, डेफिनेशन में से आई है। सेकंड क्या हो जाएगी, मैटर हैव ए मास, मास होता है मैटर का। थर्ड क्या हो जाएगी, मैटर हैव ए वॉल्यूम या फिर मैटर ऑक्यूपाई स्पेस। ये तीन यहीं से डेफिनेशन से क्या हो जाएगी, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर प्रॉपर्टीज। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। इसमें कुछ भी नहीं है, डेफिनेशन याद रख लीजिए, कैरेक्टरिस्टिक अपने आप हो जाती है। नोट कर लीजिए, पोज करके कर लीजिए या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स, जिन पार्टिकल्स से मिलकर बना है हमारा मैटर। जिन पार्टिकल्स से मिलकर मैटर बना है उन पार्टिकल्स की भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। कैरेक्टरिस्टिक मतलब विशेषताएं, हिंदी में भी आपको समझा देती हूं मैं। तो फर्स्ट आता है कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या है फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल इन साइज। साइज में ये पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं। आपने सुना भी होगा एटम और मॉलिक्यूल, वो यही होते हैं पार्टिकल्स। बहुत छोटे पीस करते जाइए, सबसे स्मॉलेस्ट निकलेगा वो आपका एटम हो जाएगा। और इतने छोटे होते हैं साइज में, जब तक आपको दिख रहे हैं तब तक वो छोटा ही नहीं है, समझिए। आपको दिखना बंद हो जाएगा, नॉर्मली आई से आप देखोगे आपको दिखेगा नहीं, इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी इसकी, पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल इन साइज। सेकेंड बात करते हैं, particles have space between them। पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, एक पार्टिकल ये है तो दूसरा पार्टिकल ये है, बीच में कुछ ना कुछ स्पेस होता है, किसी में ज्यादा किसी में कम, लेकिन होता सब में है। इसे प्रैक्टिकली आप कैसे समझोगे, देखिए हमने क्या करा, एक ग्लास पानी लिया वाटर का, उसके हमने बिल्कुल यहां तक, इस लेवल तक हमने वाटर फिल कर दिया उसमें। अब आप क्या करिए, उसमें 3 to 4 स्पून किस चीज की डाल दीजिए, शुगर या सॉल्ट, कुछ भी आप ले लीजिए। दोनों में से एक चीज आप 3 से 4 चम्मच उसमें डाल दीजिए और अच्छे से उसको क्या कर दीजिए, घोल दीजिए उसके अंदर। आप क्या देखोगे, अगर आपने टिक करा था तो पानी वहीं का वहीं दिखाई देगा, ना कुछ बढ़ेगा ना कुछ घटेगा। घटने का तो चांस ही नहीं है, बट बढ़ना चाहिए, बट ऐसा कुछ नहीं होगा, वो बढ़ेगा नहीं। बढ़ता कब, जब पानी में कोई चीज ऐड होती, यहाँ पे ऐड हुई है लेकिन जो उनके बीच में स्पेस होता है उसमें फिल हो गई, तो चीज उतनी ही रहेगी। अब मैं आपको एक और इसको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। आपने क्या करा, आपने एक बॉक्स है आपके पास, उसमें आपने क्या भरी, बिल्कुल ऊपर तक रेत भर दी है, जो आपकी मिट्टी होती है रेत, वो बिल्कुल ऊपर तक आपने बिल्कुल भर दी, बिल्कुल स्पेस ही आपने नहीं छोड़ा है। अब उसमें आप क्या करिए, ऊपर से 2-3 चम्मच नमक डालने की कोशिश करिए, वो नमक बाहर गिरेगा या फिर ऐसे ऊपर शेप बना लेगा, बट उस लेवल तक नहीं रहेगा कि वो लेवल उतना ही रहे और सॉल्ट उसमें मिक्स हो जाए, पॉसिबल ही नहीं है। ऊपर या तो उसकी लेयर चढ़ी हुई दिखाई देगी, बिल्कुल यहां तक आपने भर दिया है, ये पॉइंट। अब अगर आप भरोगे और उसे फैला देते हो तो वो लेवल ऊपर बढ़ा लेगा और आप ऐसे ही
उसके ऊपर डालते जाते हो तो वो ऐसे इकट्ठा होता जाएगा, ऐसे कुछ ऊपर उठा हुआ सा दिखाई देगा वो नमक। तो इससे क्या समझ में आया कि उन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस नहीं था, इसलिए ऐसा हुआ। इसमें स्पेस था। अब आप ऐसा करिए, एक ग्लास लीजिए और उसे बिल्कुल ऊपर तक पानी से भरिए और किसी ऐसे टब में रख दीजिए जिसमें जो पानी गिरेगा वो पानी इसी में गिरे, क्योंकि घोलते टाइम कुछ गिरेगा पानी। तो घोलते टाइम जब आप चीनी डालो तो पानी कुछ गिरेगा बाहर। अब आप क्या करिए, जब चीनी पूरी घुल जाए तो उस पानी को आप फिर से उसमें ट्रांसफर कर दीजिए, वो उतना ही भरा मिलेगा आपको। जो थोड़ा बहुत बाहर गिरा था घोलते टाइम वो वापस से उसी ग्लास में आप डाल दीजिए, उतना ही हो जाएगा। तो इससे क्या समझ में आया कि उसमें स्पेस था जिसमें वो शुगर घुस गई, बीच बीच में चली गई, तो ना तो उसके जो लेवल था उसमें कोई इंक्रीमेंट हुआ और उसमें घुल भी गई वो चीज। तो इससे क्या समझ में आया कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। क्लियर? आते हैं अब हम थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट है पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली मूविंग, या इसमें आप ये वर्ड भी यूज कर सकते हो और रैंडम मोशन। पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं बिना कोई फोर्स लगे, आपस में ही मूव करते रहते हैं, या ये कहें उनके बीच में रैंडम मोशन होती है। रैंडम मोशन और कंटिन्यूसली मूविंग का मतलब है पार्टिकल इधर गया, इधर आया, इधर गया, ये एक पार्टिकल, इसे आप रैंडम मोशन कहते हो। कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में जहां जगह मिल जाए वही आपकी कंटिन्यूसली मूविंग होती है, पर्टिकुलर कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो पार्टिकल्स इस तरीके की मोशन करते रहते हैं। अब समझना इसको कैसे समझोगे आप। आपने क्या करा, एक ग्लास लिया पानी का, उसमें आपने क्या करा, कुछ ड्रॉप्स किसकी डाली, इंक, या फिर आप कपड़ों में नील देते हो व्हाइट कपड़ों में, वो समझ लीजिए। आपने एक दो ड्रॉप उसकी डाली और आप मत हिलाइए पानी को, एज इट इज रखा रहने दीजिए। आप क्या देखोगे, थोड़ी देर के अंदर पूरा पानी ब्लू हो जाता है। क्यों? आपने तो सिर्फ यहाँ पे डाली थी वो ड्रॉप्स, यहीं पे रहनी चाहिए, लेकिन वो धीरे 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 घुलती घुलती अपने आप इसमें चली जाती है। इससे क्या समझ में आया कि अंदर अंदर इसके पार्टिकल जो पानी का यहाँ था उसने ब्लू कलर एब्जॉर्ब करा, घूमते हुए वो यहाँ आ गया। जब वो यहाँ से यहाँ आया तो अपने आसपास के पार्टिकल्स को वो ब्लू कलर देता हुआ आया। फिर यहाँ से दूसरा कोई पार्टिकल यहाँ आया, उसने आसपास के पार्टिकल्स को वो कलर दे दिया। तो इस तरीके से ये पार्टिकल्स आपस में ही घूमते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, और वो जो कलर था इंक का वो एक दूसरे को ट्रांसफर करते रहते हैं। तो इससे क्या समझ में आता है कि पार्टिकल्स रैंडमली मूव करते हैं। क्लियर? अब आते हैं इसकी फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक। ये एग्जाम्पल्स आपको सिर्फ समझने के लिए है, एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं। फोर्थ क्या कहती है प्रॉपर्टी, पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर। आप ये भी लिख सकते हो, देयर इज अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स। लैंग्वेज डिफरेंट है, मीनिंग सेम है। तो पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स होता है, या ये कहिए पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। क्या है ये देखिए, समझिए इस चीज को। आपने एक टैब ली, टैब समझ सकते हो क्या होती है टैब, जो आपकी नल होती है, ठीक है। इसमें से पानी आ रहा है, आप क्या करिए, इस पानी के बीच में आप कोशिश करिए फिंगर लगा के इसकी डायरेक्शन को रोकने की। बिल्कुल टैप के पॉइंट पे नहीं लगानी आपको, थोड़ी सी नीचे, जैसे यहाँ पे आपने लगा दी मान लीजिए फिंगर इस पॉइंट पे। तो आप क्या देखोगे, ऊपर से जो पानी बिल्कुल स्ट्रेट आ रहा था वो कुछ ऐसे आने लगता है, और यहाँ पे आके फिर से वो एक ही फ्लो में आ जाता है। क्यों? क्योंकि ये पार्टिकल्स हमने एक अपनी उंगली लगा के यानी फोर्स लगा के हमने दूर करे, लेकिन क्योंकि इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स था, ये जैसे ही वो फोर्स हटा, हमारी उंगली का वो स्पेस खत्म हुआ, ये फिर से एक दूसरे के क्लोज आ गए और एक स्ट्रेट फ्लो में गिरने लगते हैं, एक सीधी की सीधी धार में गिरने लगते हैं। तो वो क्या समझ आता है हमें कि पार्टिकल्स जो है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो ये हो गई हमारी पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज, नोट कर लीजिए इन्हें भी आप। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे।
अब है हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर। तो कैसे है, देखिए स्टेट्स ऑफ मैटर, जो हमारा मैटर है जिसके बारे में हमने स्टडी करी है, उस मैटर को क्लासिफाई किया जाता है। क्लासिफाई मतलब बांटना। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट्स। स्टेट्स के बेसिस पे आप क्लासिफिकेशन कर सकते हो पार्टिकल्स का या मैटर का। कैसे, तो स्टेट कितनी होती है, या तो ये समझिए या इसकी जगह आप हेडिंग ये भी समझ सकते हो सिंपल से, जो आपकी बुक के अकॉर्डिंग बात करें, स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर की कितनी स्टेट होती है, सिंपल। तो सबसे पहली स्टेट होती है आपकी सॉलिड, सेकंड होती है लिक्विड एंड थर्ड इज गैस। क्लियर है यहां तक? तीन होती है। अब हम पर्टिकुलर वन बाय वन इनका कंपैरिजन करते हैं। सेपरेटली भी कर सकते हो और एक साथ तीनों का कर लो, वो सेपरेट वाला काम भी हो जाएगा आपका। तो सबसे पहली चीज तो क्या होती है सॉलिड की, कि इट हैज डेफिनेट शेप। शेप डेफिनेट होती है। एक बार जो किसी सॉलिड को हमने शेप दे दी, रेक्टेंगुलर है, स्फेयर है, कैसा भी आपने शेप में उसको ढाल दिया, वो वैसा ही रहेगा, कुछ भी अपने आप चेंज उसमें नहीं हो सकता। लिक्विड की बात करें, इनडेफिनेट शेप। शेप इनडेफिनेट होती है, जिस कंटेनर में आप उसे डाल दोगे वो उसकी शेप ले लेगा। ग्लास में डाला आपने 1 ml वाटर लिया, ग्लास में डाला, ग्लास की शेप में आ गया। आपने एक बाउल में डाला, बाउल की शेप में आ गया। आपने एक बॉटल में डाला, वो बॉटल की शेप ले लेगा। तो इसीलिए उसकी शेप जो है वो इनडेफिनेट होती है। थर्ड बात करें गैस की, तो इसकी भी इनडेफिनेट शेप होती है। क्यों? गैस को जिस चीज में आप फिल करोगे, जिस चीज में आप रखोगे, वो उसकी शेप ले लेती है। आप एयर में फ्री छोड़ दोगे, वो पता नहीं कहाँ किस शेप में आ जाएगी। बैलून में भरोगे, बैलून की शेप में आ जाएगी। बैलून भी कई तरीके के आते हैं, एक होते हैं जो गोल फूलते हैं और एक लंबे। तो जिस बैलून में आप भरोगे उसके अकॉर्डिंग शेप ले लेती है। तो इसीलिए इन दोनों की शेप इनडेफिनेट होती है। सेकंड बात करते हैं डेफिनेट वॉल्यूम। इसकी भी वॉल्यूम डेफिनेट होती है। इनडेफिनेट वॉल्यूम, समझिए वॉल्यूम फिर से मैं आपको बताऊं, जो स्पेस कवर करती है, जगह घेरती है। तो डेफिनेट वॉल्यूम है, आपके पास एक सॉलिड है, आप कहीं पे भी रख लीजिए, अगर वो जिस शेप का है उतनी ही जगह घेरेगा। आप चाहे उसे फर्श पे रखिए, चाहे कहीं और ले जाइए, कहीं पे भी रख लीजिए। लिक्विड की बात करें, आपके पास 1 ml वाटर है, बोतल में डालिए, ग्लास में डालिए, बाल्टी में डालिए, किसी भी चीज में डालिए, रहेगा वो 1 ml, घटेगा भी नहीं, बढ़ेगा भी नहीं। तो इसीलिए इसका भी वॉल्यूम डेफिनेट है। बट हम गैस की बात करें, गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता। क्यों फिक्स नहीं होता है? एटमॉस्फेयर में देखिए आप गैस है, हमें पता नहीं है कितनी है। आपके पास किसी मटेरियल के अंदर गैस थी, आपने उसे फ्री कर दिया, एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया, वो इस तरीके से मिक्स हो जाएगी, इस तरीके से पता नहीं कहाँ कहाँ फैल जाएगी कि आपको पता ही नहीं चलेगा कितनी गैस थी। तो उसका कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होता है। थर्ड बात करते हैं, हार्ड होता है हमारा सॉलिड, ये नहीं होता। हार्ड थोड़ी ना होता है लिक्विड, ना ये हार्ड होता है। फोर्थ की बात करें, नॉन कंप्रेसिबल। नॉन कंप्रेसिबल मतलब कंप्रेस नहीं कर सकते, दबा नहीं सकते आप। लेकिन लिक्विड की बात करें, ये कंप्रेसिबल है, लेकिन नेग्लिजिबल, बहुत ही कम, बिल्कुल ना के बराबर कंप्रेसिबल होता है। वैसे आप कई जगह पढ़ोगे तो इसे नॉन कंप्रेसिबल ही माना जाता है। अगर आप 11th-12th में केमिस्ट्री में पढ़ते हो आगे जाके, तो वहां पे नॉन कंप्रेसिबल ही वाला जाएगा। नेग्लिजिबल इसीलिए मैंने बोला है बिल्कुल ना के बराबर। लेकिन इसकी बात करें, ये हाईली कंप्रेसिबल होता है, बहुत ज्यादा कंप्रेस कर सकते हो, दबा के आप इसे
बहुत ज़्यादा एक मटेरियल के अंदर या एक किसी बॉक्स के अंदर या किसी भी शेप के अंदर फिल कर सकते हो ज़्यादा अमाउंट में कंप्रेस करके। फिफ्थ की बात करें, ये रिजिड होता है। रिजिड का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन आएगी आपके रिजिडिटी। तो रिजिड मैं आपको यहाँ समझा दूँ, डेफिनेशन बाद में कर लेंगे। रिजिड का मतलब होता है कि जो सॉलिड है उसको जब आप कंप्रेस करने की कोशिश करोगे, लगातार उस पर फोर्स लगाओगे, कंप्रेस नहीं होगा बल्कि ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। ये प्रॉपर्टी ही होती है रिजिड। इफ यू अप्लाई ए फोर्स ऑन एनी सॉलिड इट नेवर कंप्रेसिबल बट कैन बी ब्रेक। कंप्रेस नहीं होगी लेकिन टूट जाएगी, दैट इज रिजिड। ये रिजिड नहीं होती ना, ये रिजिड होती है। नेक्स्ट बात करते हैं सिक्स प्रॉपर्टी की। तो सिक्स प्रॉपर्टी आप इससे कंपेयर करेंगे, ये फ्लूइड होते हैं। फ्लूइड मतलब जो फ्लो होते हैं, बह सकते हैं। पानी को आप डाल दीजिए फर्श पे, बहना शुरू कर देता है। गैस को आप फ्री कर दीजिए, बह करके पता नहीं कहाँ कहाँ चली जाती है। हवा आपने सुना भी, ब्लो होती है, हवा बहती है, वो फ्लूइड होते हैं। लेकिन इसकी बात करें, नॉट फ्लूइड। लिक्विड्स फ्लो होंगे, गैस फ्लो होगी, बट कभी सॉलिड फ्लो नहीं होता। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें, इनकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है मैं आपको बताऊं, जैसे अभी हमने पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, रैंडम मोशन करते हैं। तो जब भी कोई पार्टिकल मूव करता है तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, किसी ना किसी वेलोसिटी से मूव करेगा, कोई ना कोई स्पीड होगी उसकी। तो वो जो स्पीड होती है उसके कारण उसमें एक काइनेटिक एनर्जी आती है। एनर्जी विच इज पॉजेस्ड ड्यू टू मोशन। मोशन के कारण उसमें जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है दैट इज काइनेटिक एनर्जी। अब सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी किसमें होती है, हमारी गैस में। क्यों? क्योंकि उनके बीच में स्पेस सबसे ज्यादा होता है। ये भी बताऊंगी मैं आपको नेक्स्ट प्रॉपर्टी में, स्पेस ज्यादा कम कैसे होता है। तो देखिए स्पेस जो है वो सबसे ज्यादा होता है गैसेस में, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। जितनी ज्यादा स्पेस होगा, ज्यादा मोशन करेंगे, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। इसकी बात करें, मोर काइनेटिक एनर्जी। मोर किससे? सॉलिड से। लेस काइनेटिक एनर्जी, बहुत कम होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की हम बात करें, लेस स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। बहुत कम स्पेस होता है पार्टिकल्स के बीच में, इसमें मोर स्पेस किसकी कंपैरिजन में? सॉलिड की कंपैरिजन में। और इसमें मैक्सिमम स्पेस, सबसे ज्यादा स्पेस होता है पार्टिकल्स के बीच में, इसीलिए काइनेटिक एनर्जी भी सबसे ज्यादा होती है। क्लियर? ये आपकी 8 इनके डिफरेंसेस समझ लीजिए या इनकी आप कैरेक्टरिस्टिक समझ लीजिए। एक हम एग्जाम्पल और एक डायग्राम और करेंगे, पहले आप इसे नोट कर लीजिए, पॉज करके या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं कर देती हूँ अभी इसे रफ। तो ये आपकी 8 हो गई है। 9 और 10 तो और मैं आपको बता देती हूँ, वैसे 10 आती नहीं है बट ज्यादा याद रखिए ताकि 5, 6 जितनी पूछी जाए आप उनमें से आपके पास ऑप्शंस रहें। एक दो आप भूल भी जाएंगे, बच्चे हो गए भूल सकते हो, तो भूल भी जाओ तो आप उनमें से 10 में से कम 5, 6 तो आपको अच्छे से याद होंगे। तो 9th प्रॉपर्टी आप क्या ले सकते हो, इनके एग्जाम्पल्स। सॉलिड में बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप खुद लिख सकते हो, जैसे आयरन है, टेबल है आपके आसपास, क्या है, और पेंसिल है। लिक्विड में क्या होगा, वाटर, मिल्क, ठीक है। और गैसेस में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, बहुत सारी गैसेस के नाम लिखते हैं आपको। 10th क्या होता है इनका, डायग्राम स्पेस वाला। अगर हम डायग्राम की बात करें तो देखिए सॉलिड, लिक्विड, गैस में ये होता है डिफरेंस दिखने में। देखिए सॉलिड के पार्टिकल्स देखिए कैसे हैं, स्पेस तो है, दिख रहा है आपको बीच बीच में, देखिए थोड़ा थोड़ा स्पेस है लेकिन बहुत कम है। ऐसे में सिर्फ क्या होगा, ठुसमुस। जैसे आपको मान लीजिए क्या किया जाए, बस के अंदर आप बैठे और आपके इधर एक अच्छी सी मोटी सी आंटी बैठ गई और इधर एक मोटे से अंकल बैठ गए, आप क्या करोगे?
उठ तो नहीं सकते, जगह तो नहीं बना सकते, लेकिन इस तरीके से कोशिश तो कर सकते हो। तो यही पार्टिकल्स ये करते हैं, मूव नहीं कर सकते बट वाइब्रेशन करते रहते हैं। तो उसी के कारण इनमें थोड़ी बहुत काइनेटिक एनर्जी होती है, जो मैंने आपको बताया भी था, लेस काइनेटिक एनर्जी, बहुत कम होती है। लिक्विड की बात करें, लिक्विड में स्पेस थोड़ा ज्यादा होता है एज कंपैरिजन टू सॉलिड। मूव कर लेते हैं इससे थोड़ा सा ज्यादा। लेकिन अगर हम बात करें गैस की, गैस में सबसे ज्यादा डिफरेंस होता है। देखिए आप, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो इसमें स्पेस सबसे ज्यादा होता है, काइनेटिक एनर्जी भी सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा स्पेस मिलता है पार्टिकल्स को मूव करने के लिए। इसमें स्पेस भी कम है और इसीलिए काइनेटिक एनर्जी गैस के कंपैरिजन में कम होती है। तो नोट कर लीजिए ये 2 डिफरेंस और आपके 10 डिफरेंसेस या 10 प्रॉपर्टीज हो गई, नोट कर लीजिए अपने। देखिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक। अब हम देखेंगे कि टेम्परेचर और प्रेशर से हम स्टेट कैसे चेंज कर सकते हैं, या फिर हाउ वी कैन चेंज ए स्टेट ऑफ मैटर, कैसे हम किसी भी मैटर की स्टेट चेंज कर सकते हैं। तो देयर आर 2 मेथड्स। क्या है? बाय चेंजिंग टेम्परेचर, और सेकंड है बाय चेंजिंग प्रेशर। 2 तरीके से हम, क्योंकि हमारे पास स्टेट कितनी है? 3। एक है गैस, लिक्विड, सॉलिड। मैंने इसे उल्टा क्यों लिखा, मैं रीजन बताती हूँ आपको। देखिए जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं और घटाते हैं, 2 ऑप्शन है, मैं बढ़ाने को इधर बताऊंगी, घटाने को इधर बताऊंगी। तो देखिए सॉलिड से आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो किस में कन्वर्ट होती है? लिक्विड में। कैसे बढ़ाते हो? आपने कोई क्या ली, आइस ली, उसको आपने क्या करा, बाहर निकाल के रख दिया, या जल्दी आप देखना चाहते हो तो उसे एक बाउल में डालो और गैस ऑन कर दो, बहुत जल्दी मेल्ट होने लगी। तो नीचे से टेम्परेचर मिल रहा है, उसे गर्मी मिल रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो टेम्परेचर बढ़ने से सॉलिड किस में आ जाता है? लिक्विड में, पानी बन जाता है बर्फ का। और अगर आप लिक्विड में और बढ़ाते हो, उसे फिर आप बॉईल करना शुरू कर देते हो और टेम्परेचर देते हो, तो वो वेपर बन जाती है, गैस फॉर्म में आ जाती है, भाप निकलने लग जाती है उसमें से। तो ये तो हो गया टेम्परेचर इंक्रीज करने से। समझे? अब टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो देखिए टेम्परेचर डिक्रीज करते हो तो गैस सॉलिड में, लिक्विड में आती है। कैसे? आपके पास वेपर थी, आपने गैस तो बंद कर दी और ऊपर से प्लेट ढक दी। थोड़े टाइम बाद वो बाउल जो है ठंडा होने लगेगा, ठंडा होने लगेगा, और ठंडा होगा तो आप प्लेट पे क्या देखते हो? ड्रॉपलेट्स जम जाती है। तो वो क्या हुआ? टेम्परेचर कम होने के कारण वो गैस यानी वेपर किस में कन्वर्ट हो जाती है? लिक्विड में। और लिक्विड को और ज्यादा आप टेम्परेचर कम करते हो तो सॉलिड में आती है। उस पानी को अब क्या करिए? फ्रिज में रख दीजिए। टेम्परेचर और कम होता है फ्रिज में, तो टेम्परेचर कम होने से वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? आइस में। तो ये हो गया आपका कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ड्यू टू टेम्परेचर। तो वो तो टेम्परेचर इंक्रीज और ये टेम्परेचर डिक्रीज, ये घटने से, ये बढ़ने से। ऐसे ही प्रेशर की बात करते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, प्रेशर बढ़ाया जाएगा तो गैस लिक्विड में कन्वर्ट होने लगेगी, और प्रेशर बढ़ाया जाएगा तो गैस, वो लिक्विड क्या है? सॉलिड में आ जाता है। ये प्रेशर इंक्रीज। समझाती हूं कैसे। देखिए आपने सुना होगा कि जो हमारे एलपीजी के सिलेंडर्स आते हैं जो किचन में यूज होते हैं, उनमें जो गैस भरी होती है उसे एलपीजी बोला जाता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम। लिक्विफाइड क्यों? वो गैस होती है लेकिन उसे लिक्विड फॉर्म में फिल किया जाता है कंप्रेस करके, यानी उस पर प्रेशर लगा के। तो प्रेशर लगाया गया तो वो गैस किस फॉर्म में आ गई? लिक्विड फॉर्म में। जैसे वो सिलेंडर से बाहर निकलती है उसका प्रेशर कम हो जाता है, जो उसमें लगाया गया था, प्रेशर कम हो जाता है तो वो लिक्विड फिर से किस में कन्वर्ट हो जाता है? गैस में। तो प्रेशर इंक्रीज करते हो तो गैस लिक्विड में आती है, लिक्विड सॉलिड में आता है। और ऐसे ही अगर आप प्रेशर डिक्रीज करते हो
डिक्रीज करते हो, घटाते हो तो सॉलिड लिक्विड में आएगा, लिक्विड गैस में आ जाएगी। तो ये हमारा कन्वर्जन है। आज इतना ही करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही मैं लाऊंगी। यहाँ तक आप पढ़ लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के टॉपिक्स